हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही शानदार क्लास रियल नंबर्स। तो ये कंसेप्ट में आप लोगों को क्या सिखाएंगे, रियल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर, इरेशनल इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, आपका ट्विन प्राइम नंबर्स, प्राइम ट्रिपलेट। ये सारा कंसेप्ट आज एक ही क्लास में पूरा क्लियर कर देंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्किप मत कीजिएगा और एक बार सीख लीजिए, पूरा लाइफ आपको याद रहेगा, पूरा लाइफ आपका काम में आएगा। तो ये कंसेप्ट जिसका क्लियर नहीं रहता है वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करता है, गलत कर देता है। ये कंसेप्ट जिसका क्लियर होता है, मैथ्स का सारा कंसेप्ट उसको आसानी से समझ में आता है। तो आइए शुरू करते हैं, और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो डायग्राम देखा, इसी के अंदर आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला तो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, जीरो से स्टार्ट होकर कौन कौन सा नंबर, ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कोई रूटेबल नंबर भी हो सकता है जिसका ऊपर रूट हो, कोई भी फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो भी रियल नंबर है। और जो निगेटिव नंबर्स है, वो निगेटिव नंबर्स में भी फ्रैक्शन हो सकता है। निगेटिव नंबर जो भी हो वो सारा रियल नंबर है। इसका मतलब है नंबर सिस्टम जो है, वो नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा एरिया क्या है, रियल नंबर। ये जो रियल नंबर है, इसके अंदर ही पूरा दूसरा नंबर रहता है। रियल नंबर के अंदर में क्या क्या आता है, रेशनल नंबर आता है, इंटीजर आता है, होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, इरेशनल नंबर भी, ये सारा रियल नंबर के अंदर ही आता है। रेशनल नंबर कौन सा है, जो भी नंबर आप फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकता है बाय क्यू, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, नीचे का जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि जीरो है, 1 2 3, जो नेचुरल नंबर है उसके बाद फ्रैक्शन वाला जो नंबर का ऊपर रूट ओवर है, लेकिन वो रूट ओवर उसका निकाल सकता है। परफेक्ट नंबर का रूट ओवर भी रेशनल नंबर ही होता है। लेकिन निगेटिव में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेकिन वो माइनस में है, तो अब वो रेशनल नंबर नहीं होगा। उसके बाद आपका जैसे कि कोई नंबर पॉइंट में है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये भी कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन इसमें रिपीटिंग जो नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो रिपीट नहीं होता है, आंसर निकलता ही जाता है, तो इस टाइप का नंबर ये रेशनल नंबर नहीं है। ये जो पाई है, पाई इरेशनल नंबर है। अभी पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो ये तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये पाई रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, इसका मतलब है ये जो 22/7 है, ये रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 ऐसे मतलब निकलता ही जाएगा। जितना भी नंबर हो ये कभी खत्म ही नहीं होता है, तो इसलिए पाई इरेशनल नंबर है। उसके बाद √2 √3, ये जो नंबर है इसका मतलब क्या है, जो नंबर आपका प्राइम नंबर है उस टाइप का नंबर का ऊपर अगर रूट ओवर रहता है, उस टाइप का नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि √7, √11, √13, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 0.10, 110, 110, इस टाइप का नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल और रेशनल नंबर ये दोनों रियल नंबर के अंदर ही रहता है। मतलब नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होता है, होल नंबर भी रियल नंबर होता है, इंटीजर भी रियल नंबर होता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। अभी आता है इंटीजर में। इंटीजर कौन सा है, जो नंबर जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की तरफ जाता है और निगेटिव का तरफ भी जाता है। शॉर्टकट में आप याद रखिए, जो नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, उसी नंबर को क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। इंटीजर रियल नंबर के अंदर ही होता है और रेशनल नंबर के अंदर भी होता है। समझ में आ गया। उसके बाद आता है होल नंबर। अभी होल नंबर और इंटीजर के बीच में क्या फर्क है, होल नंबर में जीरो से लेकर पॉजिटिव नंबर आता है और इंटीजर में जीरो से लेकर पॉजिटिव आता है, निगेटिव भी आता है, यही डिफरेंस है। मतलब होल नंबर इंटीजर के अंदर भी आता है, रेशनल नंबर के अंदर भी आता है और रियल नंबर के अंदर भी आता है, इरेशनल नंबर के अंदर भी आता है। समझ में आ गया। तो उसके बाद आता है आपका नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर में कोई फ्रैक्शन नहीं आता है, कोई डेसिमल नंबर नहीं आता है, सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 जो काउंट कर सकता है जनरली, वही नेचुरल नंबर है। तो ये डायग्राम से आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम अच्छा से आप लोग याद रखिए, इससे आपका सारा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसका मतलब है सबसे छोटा क्या है, नेचुरल नंबर, उससे बड़ा एरिया किसका है, होल नंबर का, उससे बड़ा एरिया है इंटीजर का, उससे बड़ा एरिया है रेशनल नंबर एंड
इरेशनल नंबर का, और सबसे बड़ा एरिया है रियल नंबर्स का। आगे सीखेंगे ये नेचुरल नंबर के अंदर से कॉम्पोजिट नंबर निकलता है, को प्राइम नंबर निकलता है, उसके बाद प्राइम नंबर निकलता है, ये नेचुरल नंबर से आपका ट्विन प्राइम नंबर निकलता है, प्राइम ट्रिपलेट निकलता है, पॉजिटिव नंबर आता है। प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका फैक्टर 2 ही है, 1 और वो नंबर खुद है, तो उस टाइप का नंबर को प्राइम नंबर, जैसे कि ये 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, तो इस तरह 100 तक 25 प्राइम नंबर होता है। मैं इसका वीडियो भी ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग विजिट करने से पता चल जाएगा कौन कौन सा है। कॉम्पोजिट नंबर होता है जो नेचुरल नंबर है उसमें से आप प्राइम नंबर हटा दीजिए, जो बच जाता है वही कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो कॉम्पोजिट नंबर इवन नंबर भी हो सकता है, ओड नंबर भी हो सकता है। ये इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। ओड जैसे कि 9, जैसे कि 15। को प्राइम नंबर में क्या होता है? जब दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है वही होता है को प्राइम नंबर। जैसे कि ये 4 ले लिया में कॉम्पोजिट नंबर, ये 5 ले लिया में प्राइम नंबर। ये दोनों नंबर, इसका फैक्टर 4 और 5 का फैक्टर 1 से ज्यादा कोई नंबर से नहीं जाएगा, तो इस टाइप का नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर दोनों प्राइम भी हो सकता है, दोनों कॉम्पोजिट भी हो सकता है। जैसे 4 और 9 ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर, और दोनों नंबर जैसे कि 7 एंड 13 दोनों नंबर प्राइम नंबर भी हो सकता है। एक कॉम्पोजिट नंबर एक प्राइम नंबर भी हो सकता है। तो इस टाइप का नंबर होता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर दोनों प्राइम भी हो सकता है, दोनों कॉम्पोजिट भी हो सकता है, कोई एक कॉम्पोजिट कोई एक प्राइम भी हो सकता है। तो नेक्स्ट आता है ट्विन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बीच में अगर एक कॉम्पोजिट नंबर रहता है उसे बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। कौन कौन सा आएगा? ये आएगा, इसके बीच में 4 है तो ये है ट्विन प्राइम नंबर। ये 2 एंड 3 नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये भी हो सकता है, इसके बीच में क्या है? 6 है, इसके बीच में 4 है, तो ये 5 एंड 7 भी ट्विन प्राइम नंबर है। लेकिन ये नहीं होगा, ये 7, 11 ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बीच में 2 से ज्यादा कॉम्पोजिट नंबर है, ये ट्विन प्राइम नंबर होगा। समझ में आ गया? 29, 31 ये को प्राइम नंबर है, 41, 43 को प्राइम नंबर है, 71, 73 को प्राइम नंबर है। मतलब को प्राइम नंबर के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर होना चाहिए। वहां आता है प्राइम ट्रिपलेट नंबर। कौन कौन सा है? ये एग्जांपल ले लिया मैं प्राइम नंबर का, ठीक है। तो प्राइम ट्रिपलेट कौन कौन सा होगा? 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, 3 लगातार प्राइम नंबर जिनका बीच में 1 कॉम्पोजिट नंबर रहेगा। जैसे कि 2, 3, 5 इसके बीच में 4 है लेकिन इसमें बीच में नहीं है, मतलब ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं होगा। लेकिन इसको देखिए, इसमें 4 है, इसमें 6 है, बीच में 2 कॉम्पोजिट नंबर है, तो मतलब ये तीनों 3, 5, 7 को बोला जाता है प्राइम ट्रिपलेट। सो ये 9 नहीं होगा, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस हमेशा 2 होता है, तो उस टाइप का नंबर को क्या बोला जाता है? प्राइम ट्रिपलेट। से ओड एंड इवन नंबर सबको आता ही है, तो ये नंबर सिस्टम का ये कंसेप्ट आप अच्छा से याद रखिए, लाइफ में हमेशा काम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में इसी में से उलट पलट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कंसेप्ट जिसका क्लियर रहेगा उसका नंबर सिस्टम का कोई एमसीक्यू कभी उसका गलत नहीं होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और ये वीडियो और किसी स्टूडेंट को आप शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका फायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।